सर आपका नाम और परिचय दीजिए। चंदन तापड़िया, हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च, मोतीलाल ओसवाल। आज जो कार्यक्रम है उसमें क्या खास है? देखिए, आज जो कार्यक्रम है, आज रिच ट्रेडर्स, इनको 15 साल पूरे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको बधाई। और साथ में हम लगातार हर वर्ष यहाँ पे निवेश के मुद्दों पर मंथन और चर्चा करते हैं। कहीं न कहीं देखिए, बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से थोड़ी उठापटक देखने को मिली है और सभी निवेशकों को ये समझना ज़रूरी है कि इस उठापटक में कैसे निवेश करें। जब मार्केट में तेज़ी होती है तो सब कोई मार्केट में एंट्री करना चाहता है, बट मार्केट में जब डिक्लाइंस आता है तो निवेशक घबरा जाते हैं। तो आज का जो मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि निवेशकों को कैसे बाज़ार का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, कोविड से लेके 2024 सितंबर तक मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, बट पिछले 3-4 महीने में जो ग्लोबल मुद्दे हैं उसके चलते थोड़ी सी मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली है। चाहे ट्रम्प की पॉलिसी की बात करें या फिर गिरता रुपया हो या फिर डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ हो, बट कहीं न कहीं हमें ये समझना होगा कि भारतीय इक्विटी बाज़ार अपने आप में एक स्ट्रेंथ रखती है। और इक्विटी बाज़ार में एक बात साफ कही जाती है कि डाउन्स आर टेम्परेरी, अप्स आर परमानेंट। तो निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि आप सोच समझ कर निवेश करें। आप पेनी, मिड कैप, स्मॉल कैप की जगह हेवीवेट्स काउंटर में जाइए। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 10-15 सालों, 20 सालों में जिसने भी बाज़ार में करेक्शन में इन्वेस्ट किया उसको बाज़ार ने अच्छा मुनाफा दिया है। तो आज की जो मुख्य मुद्दा है वो यही रहेगा कि कैसे निवेशकों का कॉन्फिडेंस बाज़ार में आए, किस तरह से कामकाज करने का तरीका अपनाएं, क्योंकि हर बार बाज़ार कुछ ना कुछ सिखाता है। तो कहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए, किस में निवेश में बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, आरबीआई पॉलिसी, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करें। कहीं ना कहीं निवेशकों को बाज़ार की जानकारी के बारे में हम अनुभव करवाना चाहते हैं। सर आज से 10 साल पहले जो निवेशक की गिनती जो थी वो सीनियर सिटीजन गिनी जाती थी, और आज लास्ट 3 सालों से 5 सालों से यंगस्टर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए, भारत में लगातार डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ रही है। देश में अभी लगभग 17-17.5 करोड़ डीमेट अकाउंट है, जो कि पूरी जनसंख्या का लगभग 11.5% है। वहीं आप विकसित देश यूएस की बात करें तो वहाँ लगभग 60-65% लोगों के पास में डीमेट अकाउंट है। तो भारत अभी भी 10-11% डीमेट अकाउंट वाला देश है। अभी तक लोगों ने इक्विटी के बारे में ज़्यादा समझदारी नहीं रखी है, बट पिछले 2-3 सालों से बात करें तो लगातार डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों की डेटा की बात करें तो हर महीने 35 से 40 लाख नए डीमेट अकाउंट हो रहे हैं। तो काफ़ी नए लोग भी बाज़ार में आ रहे हैं। पहले बाज़ार में वही लोग आते थे जिनको बाज़ार का अनुभव होता था या जिनको जीवन का अनुभव होता था, बट आजकल नए युवा पीढ़ी भी बाज़ार में आते हैं विद द व्यू कि यहाँ पे फटाफट पैसा कमाया जाता है। तो हमारा सबको यही सलाह रहेगा कि पैसा कमाना कहीं भी आसान नहीं होता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट करके एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ती है, तभी बाज़ार में पैसा बनाया जाता है। तो जितने भी नए निवेशक हैं जिन्होंने बाज़ार में कोई मुनाफा वसूली नहीं देखी, क्योंकि पिछले 4 साल में बाज़ार में करेक्शन हुआ ही नहीं, बाज़ार एक वन वे तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया, तो उन्हीं निवेशकों को ये सलाह रहेगी कि बाज़ार में थोड़ा पेशेंस रखें, सही कंपनी को, अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में निवेशित रखें, बाज़ार में रियलिस्टिक रिटर्न की बातें करें, तभी आपको बाज़ार यहाँ फ़ायदा देगा। साथ ही जो नए निवेशक हैं उनको ये भी सलाह रहेगी कि आप लीवरेज प्रोडक्ट में ज़्यादा काम नहीं करें, बाज़ार को समझें, क्योंकि आपको पैसा कमाने के लिए एक रणनीति बनाना पड़ेगा। आपको एक तो अपना स्किल सेट डेवलप करनी पड़ेगी, बाज़ार के जो फंडामेंटल तथ्य हैं उनकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, तभी इस बाज़ार में आप निवेशित होकर अच्छे से पैसा बनाया जा सकते हैं। तो इवन जो बड़े निवेशक हैं और नए निवेशक हैं, सभी को ये सलाह रहेगी कि भारत पे विश्वास कीजिए। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति है। भले हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट भारत को तीसरी अर्थशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी जो पावर है वो जनसंख्या जनाधार है। हम भले ही आर्थिक व्यवस्था में 5वां देश है, बट हम जनसंख्या में चाइना को भी मात करके विश्व का पहला देश है। तो कंजम्पशन का थीम यहाँ पे वर्क करेगा। देश में 40-50% युवा लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, उसके बदौलत देश आगे बढ़ता जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको हिकअप मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से भारत के अगेंस्ट में बेट नहीं लिया जा सकता। भारत एक नई जागरूक अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसित है। तो मेरे हिसाब से अगले 1 साल से लेकर 5 साल तक कोई निवेश का रवैया रखता है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से निवेशित रहना चाहिए। और भारत भाग्य विधाता है और यहाँ पे स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, नए निवेशक बढ़ रहे हैं, डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि लोगों में इक्विटी बाजार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ओके, ठीक है सर। I am Asit Trivedi, founder and managing director of Rich Trader. अच्छा सर, आज का जो ओकेजन उसके बारे में बताइए।
आज हमारी कंपनी को स्टार्ट हुए 15 साल हुए हैं, 15 साल हुए हैं, तो ये 15 साल का एक सेलिब्रेशन है। हमारे बिज़नेस को स्टार्ट किए 15 साल हुआ। हम मोतीलाल ओसवाल के अहमदाबाद के सबसे बड़े पार्टनर हैं और इसके लिए हमने ये सेमिनार रखा है। जो उसमें कौन से मुद्दे पे यानी चर्चा होने वाली है? इस पे मुद्दे पे मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में मार्केट क्या करने वाला है, अभी तक मार्केट कैसा रहा, आगे मार्केट आउटलुक क्या होता है। अभी बजट आया हुआ है तो उसके ऊपर भी लोगों को कश्मकश रहती है कि बजट हमारे पर्सनल टैक्सेस पे, पर्सनल कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट करेगा। जैसे अभी ट्रम्प की वजह से भी मार्केट में थोड़ा उथल पाथल है, तो वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी इंतजार जारी है, तो वो सब सेशन रखे हैं। सेकेंडली, हम हर साल ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हम और क्या हमारे कस्टमर की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करें, तो हम एक मोटिवेशनल सेशन रखते हैं हर साल। तो आज हमने माइंडफुलनेस के ऊपर एक छोटा मोटिवेशनल स्पीकर को भी बुलाया हुआ है। थैंक यू।